अच्छा, मैं इसका अभिनंदन स्वागत करता हूं, लेकिन हमने ओवर कॉन्फिडेंस में अपना काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बात, क्योंकि ये पारिवारिक मीटिंग है, यहां हमने बड़ी क्लोज डोर मीटिंग रखी है, सिर्फ पदाधिकारियों की मीटिंग है। यहां कोई राष्ट्रवादी का प्राइमरी मेंबर नहीं है, यहां केवल जो हमारे बेसिक के अन्य फ्रंटल के पदाधिकारी है उन्हीं को बुलाया। हमने, कुछ लोग नाराज भी हुए होंगे कि भाई हमको नहीं बुलाया, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। क्यों कि कल हमको आदेश आया प्रिया जी के वहां से कि आसिफ जी आज यहाँ रखे। हालांकि मैं मंगलवार को चाह रहा था क्योंकि सचिन जी का अवेलेबिलिटी तब था, लेकिन मैंने आज सचिन भाऊ से भी बात कहा। मैंने कहा मैडम को पर्चा भरना है उस दिन, तो प्लीज हम यहाँ करें। तो उन्होंने कहा प्लीज यू गो हेड विथ इट, मेरी शुभकामनाएं, मैं प्रिया जी के साथ है ही। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो कॉन्फिडेंस हमारे लिए, हमको कहीं बाद में उसका पश्चात ना होना पड़े, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले बार लगभग 17 लाख मतदाता थे प्रिया जी, आप जानते हो। उसमें से मतदान हुआ लगभग 7.25 लाख का। 7.25 लाख में से लगभग 4.25 लाख वोट हमारी उम्मीदवार प्रिया दत्त जी को मिला, और ये सब आप लोगों की कड़ी और गाढ़ी मेहनत का अंजाम था। पूरे मुंबई शहर में सबसे ज्यादा वोटों से यदि कोई सीट जीती गई थी तो वो हमारी बहन प्रिया दत्त जी की सबसे ज्यादा 1,75,000 का हमने स्कोर टैली किया। लेकिन तभी की डेमोग्राफिक्स अलग थी और आज की डेमोग्राफिक्स अलग है। मैं नेगेटिविटी पर बहुत कम जाना चाहता हूं क्योंकि सब आपको बहुत प्यार करते प्रिया जी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मेरे सिपाही है तो, और हम अंदरूनी घर में बैठे, तो इनको भी अवगत करना बहुत जरूरी है। कहीं हम गाफिल होकर हम बाद में, हमको पश्चाताप नहीं होना चाहिए। जितना हम काम कर रहे हैं उससे डबल गति से हमें काम करना होगा। ये सबसे पहले हमने यहां से प्रण लेके जाना होगा जब हम घर जाएंगे। एक दूसरा, पिछले बार हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो बीजेपी का मनोबल था वो आज के उनके मनोबल से कहीं ज्यादा कम था। इस बार वो झूठे प्रचार के चलते, सोशल मीडिया के चलते और मीडिया के चलते 7वें आसमान पे ऑलरेडी उनको लग रहा है जीत गए, तो उनका मनोबल बहुत ज्यादा तेज तर्रार है। पिछले बार जो प्रत्याशी दिया उन्होंने इस बार एक महिला को हमारे सामने प्रत्याशी के रूप में दिया है। पिछले बार सौभाग्य से मनसे ने उम्मीदवार नहीं दिया था जिसने 1,30,000 मत लिए थे प्रिया जी पिछले चुनाव, हाँ, ओवरऑल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1,30,000 मत उन्होंने लिया था। इस बार यहां मनसे का उम्मीदवार नहीं है। चौथा, समाजवादी भी पूरी ताकत से यहां उतरने की कोशिश कर रही है। ये सारी कमियों को मैं इसलिए जाहिर करना चाह रहा हूं कि हम यहां इन कमियों के बारे में बात यहां से बाहर जाने के बाद नहीं करें, लेकिन हम स्वयं सोचें और अपने जो परिवार के लोग हैं उनको बताएं कि पिछले चुनाव से ये चुनाव और ये जंग उतनी आसान नहीं है। हमने इस बार थोड़ी ताकत से, पूरे बल से लड़ना पड़ेगा। शायद पिछले बार हम बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से चुनाव लड़कर ऊपर वाले ने हमारा भरदौर साथ दिया और हम जीत कर आए। लेकिन कभी कभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जैसे रामविलास पासवान जी जैसे भी इस देश के भी जो रहे हैं सांसद, उनकी भी एक बहुत बड़ी लीड हुआ करती थी, और एक जमाने में उनको भी इन्हीं के कार्यकर्ताओं के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते गलत अंजाम का सामना करना पड़ा। तो वो हमने नहीं करना है प्रिया जी। आपको बहुत लोग बहुत ज्यादा कोजी ख्वाब ख्याल देते हैं, और मुझे पता है आप उम्मीदवार हो, हर जगह आपका एक आकर्षण है, एक मतलब महिलाएं आपको देखती हैं तो वैसे ही खुशी से झूम उठती है। लेकिन ये खुशी और ये तस्वीरें और ये सारी होती रहेगी, लेकिन हमें हमारी उम्मीदवार के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। कोऑर्डिनेशन मेरी गुजारिश है। यहाँ मैंने कई वार्ड अध्यक्षों की बातें सुनी, प्रिया जी ने, मुझे लग रहा है इस बांद्रा को हमेशा राष्ट्रवादी को, क्योंकि वो जानती है, मैं उनसे, मुझे लग रहा है पहला पब्लिक अपीयरेंस अगर हमारी प्रिया जी का हुआ है तो ये शायद आप लोग नहीं जानते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में भी नहीं थी
तो पहला पब्लिक अपीयरेंस पब्लिकली जब हुआ था एक किसी विषय को लेकर, तो जब गुजरात में राइट्स हुए थे तो हमने रैली ली थी। प्रिया जी, मुझे लग रहा है मेरी संस्था के कुछ लोग यहाँ हैं जो इस बात की गवाही देंगे। प्रिया जी ने एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। वो तब दत्त साहब आने वाले थे उसके लिए, लेकिन चूंकि वो अंजार में थे, तो मैंने दत्त साहब से कहा कि प्रिया जी को हम कृपया करके इस रैली में, जो फंड रेजिंग रैली, आज भी तस्वीरें उनकी हमारे पास है, हम उसमें उनको उतारे। तब तो प्रिया जी एकदम छोटी सी, मतलब शी वाज लाइक आई थिंक मे बी 20 years यंगर देन जो आज है वो। तो मेरा उनसे परिचय उसमें था जब मैंने दत्त साहब से कहा था कि दत्त साहब आप नहीं आने, दत्त साहब आने का कंफर्म था, लेकिन चूंकि अंजार में उन्होंने वो अडॉप्ट किया था, गुजरात में उन्होंने मुझे कहा आसिफ मैं नहीं आ सकता हूं प्लीज। तो मैंने कहा आपका रिप्लेसमेंट, तब हमने ये संकल्पना की थी कि आपका रिप्लेसमेंट और कोई नहीं बस प्रिया दत्त ही हो सकता था। और तब मैंने जब दत्त साहब से कहा था तो दत्त साहब ने मुझे डांटा, बोले पागल हो, उसको क्या पता, आप कैसे उनको बुलाओगे, तो कभी ऐसे काम में। बोला लेकिन मुझे भरोसा है कि प्रिया जी एक अच्छा काम है, तो मैं उनके पास जाऊंगा तो वो कन्विंस हो जाएगी। और दत्त साहब ने कहा मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं गया प्रिया दीदी के पास और मैंने कहा दीदी हमने एक रैली लेना है, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो तब उन्होंने रजामंद होकर, मुझे लगता है पहली बार लोगों ने देखा प्रिया दत्त जी को इतने बड़ा एक हमने रैली और काफिला निकला, शायद प्रिया जी हम टेकिंग इन फ्लैशबैक बैंड स्टैंड से हिल रोड से लेकर, और हमने एक अच्छी खासी रकम जमा की थी जो हमने दत्त साहब के थ्रू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को हमने पारित भी की थी। ये सच है। बहरहाल शिकायतें वगैरह का ये दौर नहीं है। हम लोगों ने मौजूदा परिस्थितियों में हमने काम करना है अपने को। जो मनमुटाव है, प्रिया जी एक उम्मीदवार है, वो भी उनके भी अंदरूनी कई सारे विषय हैं। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दूंगा। प्रिया जी, पिछले सप्ताह मैं और सचिन भाव गए थे संजय निरुपम जी की प्रचार सभा में। ऐसी ही इस किस्म की प्रचार सभा उन्होंने लगाई थी, वो पूरे जिला स्तर पर थी और काफी अच्छा रोष दिखा मुझे वहां पे। राष्ट्रवादी के लोग काफी उत्साहित थे और बहुत अच्छा। और उन्होंने निरुपम जी ने कहा देखिए सचिन जी आप यहाँ मंच पर हैं और मेरे राष्ट्रवादी के मेरे छोटे भाई मेरे परिवार के ही लोग हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस दोनों एक ही परिवार है। ये तो हर घर में मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद होना ठीक है, मनभेद ना होना चाहिए। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना होगा। एक दूसरा, उन्होंने कहा निरुपम जी ने कि सचिन जी मेरे चुनाव में जीत की जिम्मेदारी मैं राष्ट्रवादी को बहुत बड़े पैमाने पे दूंगा, क्योंकि बिना घड़ी के हाथ अधूरा है। और पिछले बार मैं 5000 वोटों से जीता था, लेकिन राष्ट्रवादी ने खुलकर दिल से पूरी ताकत से इस पूरे जिला में मुझे मदद की। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जीतने के बाद मैंने अपना धर्म निभाया ऐसे कि पहले साल जो फंड होता है हमारा, जो हमको निधि प्राप्त की जाती है, उसमें पहले साल मैंने राष्ट्रवादी के जिला के अध्यक्ष और अन्य उनके पदाधिकारियों के माध्यम से उनको 30 लाख रुपए की निधि हमारे फंड से उनके कामों को अंजाम दी। सेकेंड ईयर में हमने 30 लाख का फिर निधि उनको दी। थर्ड ईयर में हमने 40 लाख दी। और आप ये सुन के हैरत करोगे कि ये आखिरी साल है और मैंने आपके जिला अध्यक्ष वहां प्रकाश सुर्वे हमारे जिला का अध्यक्ष है, इस बार उनको हमने 1,75,00,000 की जो आखिरी साल है हमने राष्ट्रवादी के कहने पे हमने ये निधि उनको पारित की है। मैंने अपना काम किया उसने कहा, लेकिन अब आप लोग के काम की बारी, अभी आप लोगों ने उसका जवाब देना है। और आप लोगों ने मुझे कराओ जोर से तालियों की गड़गड़ाहट उठी के निरुपम जी के लिए वगैरह। तो ये एक अच्छी शहादत है हम सबके लिए। मुझे पता है कि पिछले 5 साल बहुत ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस में रहे और बहुत अच्छा। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा या कि प्रिया जी मेरे व्यक्तिगत भी संस्था से जुड़े हुए प्रोग्रामों में उपस्थित हरदम रही है, चाहे वो पर्यावरण का रहे या मेरे विकलांग बच्चों की क्योंकि वो भी शुरू दत्त साहब के ही बदौलत काम हमने शुरू किया था। तो वो तो हरदम हमारे मेरे संग रहे। लेकिन फिर भी हमारी गुजारिश सिर्फ एक है कि प्रिया जी हम जानते हैं कि आप जीतने के बाद यू आर वेरी बिजी पार्लियामेंटेरियन, लेकिन यदि हम बहुत सोच कर यदि कुछ चीज जरूरी है, यदि कोई इशू एड्रेस हो नहीं पाता है
तो ही हम आपको फोन करेंगे, वैसे फालतू हम नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी लेवल हेडेड पीपल। और हमने ये सारा जीवन देखा है, दत्त साहब से शुरू करते हुए आज यहाँ तक। ऊपर वाले की देन से हमने अगर आमदार नहीं बन पाए, खासदार नहीं बन पाए, लेकिन हम खुश हैं जो भी जिस तरीके से ये लोगों का प्यार है, हमने एक परिवार को खड़ा किया है और इस परिवार को यहाँ तक लाने में लोगों ने मेरा साथ दिया है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल डिफिकल्टीज। लेकिन यदि हम कोई आपको फोन करेंगे तो जरूर किसी इश्यू को एड्रेस करने के लिए, और एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट मैं आपको फोन करता हूं, और आप हमारी सांसद है, आप हमारी पार्लियामेंटेरियन है, तो यकीनन इतना सा हमारा हक बनता है कि आप हमारे, मुझे पता है आप हमेशा फोन लेती हैं, और मुझे भी पता है, ये भी पता है कि कई बारी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आप अक्सर लोगों के बीच सराउंडेड रहती हो, सभाओं में रहती हो, ये वो। लेकिन अब हम लोगों का जब भी कुछ है तो आप कॉल रिटर्न करें, क्योंकि कभी कुछ इश्यूज होते हैं तो आपकी मदद, आपके मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो मैं आपको व्यक्तिगत फोन करता हूं, या आपसे बात करने की किसी विषय से संबंधित ही मैं आपको ये करता हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने सावधान रहना है। चुनाव अभी एकदम अपने कगार पर है, बहुत कम दिन, मैं समझता हूं हमने घंटों के हिसाब से चुनाव को गिनना चाहिए। प्रिया जी, मैं यहां आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इवन संजय भाऊ के लिए वहां प्रचार में व्यस्त रहूंगा। आपके तालुका अध्यक्ष महाराज जी यहां हैं, यहाँ सुनील जी हैं जिला की तरफ से, और अन्य जो यहाँ के पदाधिकारी है हमारे, तो उन लोगों को ये यहां से इशारा जाना है, और ये हमारा नियमित रहा है। और हर साल प्रिया जी सबसे पहले, और ये सौभाग्य की बात है, मैं चाहूंगा इसके लिए आप लोग जोरदार तालियों से, प्रिया जी की इस विधानसभा की ये पहली प्रचार सभा है प्रिया जी, जो आपने हमको दिया, इसका सौभाग्य हमको मिल रहा है। प्रिया जी, आपका हम बड़े मनपूर्वक धन्यवाद करते हैं। और यहां से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, आपको तालुका अध्यक्ष के आप संपर्क में सारे वार्ड अध्यक्ष लोग ने, जहां जहां प्रिया जी जाए, हमारे झंडे वहां लेकर आप लोगों ने जाना है, अच्छी तादाद में, चाहे वो बेसिक हो, यूथ हो, महिला हो, स्टूडेंट्स हो, मेक श्योर सारे लोग वहां उपस्थित रहे। मुझे कोई शिकायत आनी नहीं चाहिए। प्रिया जी, अगर आपको लग रहा है कि मेरे परिवार से कोई ने अगर उपस्थिति की कोई कमी रही है, या कोऑपरेशन का कुछ आपको लगता है कमी है, प्लीज फील फ्री टू जस्ट गिव मी अ कॉल, हम तुरंत वहां पर उसकी दुरुस्ती करेंगे। क्योंकि चुनाव में ऐसा रहता है अक्सर, आपको पता है बांद्रा जरा थोड़ा सा ज्यादा ही डेलिकेट रहा है कई विषयों के कारण, जो मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी नजर अगर तैनात रहेगी और आपकी नजर बराबरी की रहेगी, तो मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है। और प्रिया जी, इस बार हम सब आपको मिलकर पूरी ताकत से आपको जिताएंगे। इस बात की सब लोगों ने खड़े होकर हाथ ऊपर करके संकल्पना करनी चाहिए, सब खड़े होकर, सारे लोग जोर से, प्रिया दीदी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी मैं विनती करूंगा हमारी लोकसभा उम्मीदवार और यहाँ की हम सब की लाडली सांसद, जो पुनः सांसद बनने जा रही है और पुनः शपथ कुछ ही दिनों में फिर से लेकर पार्लियामेंट की ओर बढ़ेगी, मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनको गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू।